जो मेन रोल होता है एमटीएस में वो मेन रोल होता है जीएस और इंग्लिश का। तो इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एमटीएस का जो स्पेशल जीएस होता है उसकी क्लास मैंने ले रखी है, तो उसका मैं एक रिवीजन पार्ट के तौर पे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक रिवीजन के क्लास के तौर पे इसको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं एमटीएस जीए जीके। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है कि जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। तो ये देखिए, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। अब ये जो दोनों जब बह के एक दूसरे से मिल जाती हैं इस पॉइंट पे, ये दोनों अगर ऐसे मिल रही हैं, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ मैं, तो बांग्लादेश में जब पद्मा यानी गंगा नदी बहती हुई आ रही है और ब्रह्मपुत्र नदी यानी जिसको जमुना कहते हैं बांग्लादेश में वो बहती हुई आ रही है, और दोनों नदियों का पानी एक पॉइंट पे मिल जा रहा है, और ब्रह्मपुत्र की पानी जब मिल जाती है तो उस नदी को हम लोग मेघना नाम दे देते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये तैयार हो गया। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पॉलिटी से है, ये आप लोग देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायाधीशों का जो ट्रांसफ़र है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 222 में है, और राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, और एजीआई का पद 76 यानी 76 में है। तीसरा क्वेश्चन है थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो मैडम ब्लावात्स्की थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापक। फिर यहाँ नीचे ऐड किया हूँ एक और कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो देखिए, होम रूल लीग की स्थापना दो लोगों ने किया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। लेकिन पहले जो स्थापना किए थे पहली बार जो स्थापना किए थे होम रूल लीग का बाल गंगाधर तिलक फर्स्ट टाइम यही किए थे पूना में 28 अप्रैल 1916 को। दूसरी बार एनी बेसेंट ने किया चेन्नई में। प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है, कैप्सिनथीन के कारण होता है। पांचवा क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे हैं, पांचवा क्वेश्चन है कि गुप्त काल की राजभाषा क्या थी। तो इसको याद करने का ट्रिक अभी मैं बता रहा हूँ। पहले देखिए, गुप्त काल की राजभाषा संस्कृत थी और मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। तो गुप्त काल की राजभाषा याद करने का ट्रिक है कि जो गुप्ता लोग होते हैं वो हिंदू में होते हैं, और हिंदू किससे जुड़े होते हैं, संस्कृत से। तो यानी गुप्त काल की राजभाषा संस्कृत, मुगल काल की राजभाषा फारसी। और एमटीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये देखिए ऐड किया हूँ यहाँ पे, मुगल काल की राजभाषा फारसी होगी। तो मुगल काल के जो भी राजा महाराजा थे वो अपने लिए फल मंगाते थे, कहाँ से, शकरकंद से। 10 वर्षीय जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 10 वर्षीय जनगणना जो हुई थी वो कब से चल रही है, 1881 से रिपन के टाइम, और वो 7वीं जनगणना थी। एक सेकंड थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला जयपुर में लगता है। वित्त मंत्रालय यानी वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में लाया गया था। और एमटीएस का सबसे खासियत है कि वो वैसी योजनाओं को पूछता है जिस योजनाओं को हाल ही में 10 साल पूरा हुआ होगा, वही योजना पूछेगा। ये एमटीएस का क्वेश्चन इस बार पक्का आ सकता है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में लागू हुआ था, इसका 10 साल पूरा होने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें डाला गया है। अब देखिए, सरहुल महोत्सव झारखंड का है, और रोंगाली बिहू आ गया तो इसका मतलब असम से है। उसके बाद से पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र में चालू किया गया है। लहसुन में जो गंध होता है किसके कारण होता है, एलाइसिन के कारण। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना कहाँ स्टार्ट किया गया है, त्रिपुरा में। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या था, गेम्स वाइड ओपन। कंदरिया मंदिर महोत्सव किसने बनवाया था, चंदेल वंश ने। पशुमार्थी रामलिंगम शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी नृत्य। बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था, जेबी से ने। कैलोम अयस्क किसका अयस्क है, कैलोम पारा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान सारनाथ में दिया था। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपट्टनम है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में, यानी ज्ञान दिया था सारनाथ में, ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में। मच्छर भगाने वाली कॉइल में कौन सा यौगिक होता है, पायरेथ्रीन होता है। जूकू घाटी कहाँ है, नागालैंड में है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 25। पाकिस्तान की गांधी किसे कहते हैं, अब्दुल सत्तर ईदी को। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर कहाँ है, बिहार में। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। मैं ये एक तरीके से रैपिड फायर की तरह लेकर क्वेश्चन को चलूँगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। तो ये दूसरा क्लास है जिसमें देखिए शिव दयालय मंदिर श्रीलंका में है, और
राजराजा प्रथम के द्वारा बनाया गया था। पंपावती मंदिर देवराय द्वितीय द्वारा बनाया गया था, ये कर्नाटक में है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। पेरुमल, पार्वती, जलगणेश्वर, ये तीनों मंदिर तमिलनाडु में है। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र। चोल वंश के फाउंडर थे विजयलाल। पाल वंश के सिंह विष्णु। अदर फाउंडर हम लोग देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट फाउंडर है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये देखिए अदर फाउंडर, मुगल वंश का बाबर, खिलजी का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सैयद वंश का खिज्र खां, लोधी वंश का बहलुल लोधी। और भी हम लोग देख लेते हैं अदर फाउंडर। यहाँ ये देखिए हर्यक वंश का बिंबुसार, शिशुनाग वंश का शिशुनाग, नंद वंश का महापद्म नंद, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, शिशु वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश का वासुदेव, सातवाहन वंश का सिमुख और गुप्त वंश का श्रीगुप्त। अब ये आप लोग देख सकते हैं आज़ाद भारत के बाद जो प्रथम बने हमारे देश में, जो इंपॉर्टेंट है, एमटीएस में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। आज़ाद भारत के प्रथम जो रहे श्रम मंत्री कौन रहे? श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम। रेलवे जान मथाई। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। मतलब अगर किसी का रक्षा करना है तो बल तो होना चाहिए बाजुओं में, तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। कानून मंत्री थे बी राव अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर तो कानून मंत्री ही, वो तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मान के चलिए सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का है। और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, किस गायन शैली के जनक स्वामी हरिदास थे? किस गायन शैली के जनक स्वामी हरिदास थे? ध्रुपद, जो ध्रुपद गायन शैली थी उसके जनक स्वामी हरिदास थे और ये ब्रज भाषा में गाया जाता था। और तराना शैली से संबंधित कौन थे? अमीर खुसरो। तराना शैली ये भी गायन शैली है, इससे संबंधित अमीर खुसरो थे। और अमीर खुसरो जनक हैं किसके? तबला के, क्वाली के और सितार के। अमीर खुसरो तबला, क्वाली और सितार के जनक भी हैं। ख्याल गायन शैली एक होता है, उसके जनक भी अमीर खुसरो हैं। और ख्याल गायन शैली से 3 घराना संबंधित है। कौन कौन? ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, आगरा घराना। ठुमरी गायन शैली से देखिए कौन कौन संबंधित हैं? वाजिद अली शाह जी, बेगम अख्तर जी और गिरिजा देवी जी। भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहते हैं। भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहते हैं। पीटली द्वीप लक्षद्वीप को कहते हैं। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार को कहते हैं। दक्षिणी अंडमान माउंट हैरियट को कहते हैं। निकोबार द्वीप माउंट थुलियार को कहते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अब इस पर अगला क्वेश्चन है, मरखा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। अब लद्दाख में कौन कौन सी घाटी है वो भी देख लेते हैं। गलवान घाटी है, शुरू घाटी है, नुब्रा घाटी है। अब ये द्वाब जो बनती हैं नदियों में, हमारे जो द्वाब बनती हैं, रचना द्वाब रावी और चिनाब नदी में, बारी द्वाब ब्यास और रावी नदी में, और बिस्त द्वाब ब्यास और सतलज नदी में, चज द्वाब चिनाब और झेलम नदी में। इसका याद करने का ट्रिक, रचना द्वाब र से रावी, च से चिनाब। बारी द्वाब ब से ब्यास, र से रावी। बिस्त द्वाब ब से ब्यास, स से सतलज। चज द्वाब च से चिनाब, ज से झेलम। ज और झ एक ही पर प्रोनाउंस करता है तो इसलिए ज से झेलम। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि ये 2 बार पूछा गया है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। और बॉक्साइट के साथ बॉक्साइट, मैग्नीशियम, क्रोमाइट ये सब उड़ीसा में पाए जाते हैं। कर्नाटक में 98% गोल्ड जो इंडिया में है, वहाँ समझिए 98% गोल्ड कर्नाटक में पाया जाता है। यूरेनियम झारखंड में पाया जाता है। और राजस्थान में अभ्रक और जस्ता पाया जाता है। ये रैपिड फायर की तरफ मैं इसलिए इस क्लास को लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोग को बताया कि ये एक रिवीजन क्लास है, इसको आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। और मैं इतना श्योर होकर कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इसको एक रिवीजन के तौर पे देखते हैं और इसका रिवीजन कर लेते हैं, मॉक टेस्ट में बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि ये सारी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। और क्रेस्कोग्राफ वो है पौधों की वृद्धि मापने वाली यंत्र है जो 20वीं सदी में इसको खोजा गया था। पनडुब्बी की खोज किया था डेविड विल्सन ने। ट्रांसफ़र की खोज किया था डेविड फैराडे ने। साइकिल की खोज किया था मैकमिलन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लास 3 है जिसको मैंने लिया था, क्लास 3। इसमें पहला क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। तो यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट संरक्षण अधिनियम आए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट, इससे बाहर एमटीएस में आ भी नहीं सकता। ये जितने इंपॉर्टेंट संरक्षण अधिनियम हैं और जो एमटीएस में पूछे गए उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वन जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। जल संरक्षण प्रदूषण अधिनियम आया था 1974 में, यानी जल प्रदूषित हो रहा है उसको बचाने के लिए। वायु प्रदूषण हो रहा है उन्हें उसको बचाने के लिए, यानी वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। जैविक विविधता अधिनियम आया था 2002 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर, जैविक विविधता और प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। अब यहाँ देख सकते हैं अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन से जो संबंधित हैं, जो हेड थे पांडुरंग हेगड़े। अभी अपिको आंदोलन क्या है? ये पेड़ बचाओ आंदोलन है। अब यहाँ पे मैंने वो सारी इंपॉर्टेंट आंदोलन लिख दिया है जो पेड़ बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है और जो एमटीएस में लगातार पूछे गए हैं। तो यहाँ पेड़ बचाओ पूरी इंपॉर्टेंट आंदोलन मैंने लिखा है। अपिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े इसको लीड करे थे, साउथ इंडिया में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, चांदी प्रसाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा क्योंकि ये आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में चिपको आंदोलन था, उसको ये लोग लीड किए थे। मैती आंदोलन, कल्याण सिंह रावत, यूके में ये भी हुआ था। मैती आंदोलन इसको लीड किए थे। और इसमें मैती आंदोलन में एक कमाल की बात जानते हैं क्या था? इसमें ये था कि शादी होता था और लड़का बारात लेके घर जाता था तो लड़की के घर पे एक पौधा लगाना होता था। बिश्नोई आंदोलन, संभाजी, बिश्नोई आंदोलन को लीड किए थे संभाजी। और इसमें क्या था? इसमें पेड़ बचाव के संरक्षण के लिए ये अधिनियम लाया गया था जिसमें पेड़ के साथ 363 लोगों को काट दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, रेलवे सुरक्षा बोर्ड की स्थापना 1957 में और पहली ट्रेन 1853 में चली थी और वो 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी। चीफ इलेक्शन कमीशन आता है आर्टिकल 324 में। कोन्याक जनजाति नागालैंड की है, यहाँ का उत्सव हार्नबिल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेजी जनजातियाँ असम की, लवाड़ा जनजाति आंध्र प्रदेश की, अपतानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ जो जनजातियाँ तो बहुत हैं लेकिन यहाँ पे मैंने वो जनजाति रखा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्नूर बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह, ये दोनों ओडिशा में पाए जाते हैं, ये दोनों ओडिशा के बंदरगाह हैं। अब यहाँ देखिए जीएसटी संबंधित अमेंडमेंट 101 है। रामायण का अन्य नाम चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता ये रामायण का अन्य नाम है। जूत का युद्ध 1210 में हुआ था। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। विकिपीडिया की स्थापना 2001 में हुई थी। फेसबुक आया था 2004 में। ट्विटर आया था, एक्स मतलब ट्विटर आया था 2006 में। इंस्टाग्राम 2010 में। टेलीग्राम 2013 में। अब हम लोग चौथे क्लास की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम लोग सारी क्लास लेने वाले हैं। ये चौथा क्लास है। प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप। अब जितने भी बौद्ध संगति हुई हैं, जितनी भी बौद्ध संगति हुई हैं किसके समय में हुई हैं उसका एक ट्रिक है यहाँ पे। पौमीपुत्र, इसका ट्रिक है पौमीपुत्र। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहला हुआ है पौ से यानी महाकश्यप, दूसरा है मी, दूसरा सबाकामी के समय हुआ था, सबाकामी के समय। और तीसरा देखिए पू है मोगलीपुत्र तीसरा पू है उसमें देखिए मोगलीपुत्र तीस। और चौथा है त्र यानी वसमित्र। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, सारी बहुत संगतियाँ आपको याद हो जाएंगी किसके साथ हुआ था। 4 हुआ था और 4 किसके समय हुआ, ये ट्रिक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? यानी जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उसमें भाग लेने वाले कौन थे? तो मैक्सिमम लोग को पता है बाबा साहब अम्बेडकर ने भाग लिया था, लेकिन एक महान व्यक्ति और भी थे जिन्होंने भाग लिया था, वो थे तेज बहादुर सप्रू जी। यानी बाबा साहब अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों लोगों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के टाइम इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर था, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके समय जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था क्या था? रैमजे मैकडोनल्ड था उस टाइम का इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर। और इसको रैमजे मैकडोनल्ड को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। और सेड बाय महात्मा गांधी, मैं इसको अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ जो मेरे लिए आसान हो जाता है याद करने में। सेड बाय महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी के द्वारा देशभक्तों का भक्त किसे कहा गया? सुभाष चंद्र बोस जी को। यानी सुभाष चंद्र बोस जी को महात्मा गांधी ने देशभक्तों का भक्त कहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कि सर्वाधिक गहरी झील है बैकाल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का है। ये देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का है। राजाओं की घाटी कहते हैं मिस्र को। और टीन मिलता है कायांतरिक शैलों से, यानी टीन कायांतरिक शैलों से मिलता है। आंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है? सुंदरबन डेल्टा। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है। ग्रैंड कैनियन कहाँ क्या है? एक खड्ड है। ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है। अब ये देखिए अगला, पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया में 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। तो ये रहा हमारे जो 4 क्लास थे मेरे एमटीएस का, उसका रिवीजन क्लास था दोस्तों। और ये मैंने बहुत ही
सेलेक्टिव क्वेश्चन को रखा है जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं और जो पूछे जाने के चांस हैं। तो जो लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं इसको रिवीजन के क्लास के तौर पे ले सकते हैं। करना क्या है कि इसमें लिखने और नोट करने जैसी कोई चीज़ नहीं है, बाकी जो ट्रिक है उसको आप लोग लिख सकते हैं। बाकी इसको ऐसे 1.5x पे या फिर 2x पे इसको आप लोग आराम से रिवीजन क्लास के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जल्दी लेके आऊँगा रिवीजन क्लास की। थैंक यू।